जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। आज हम सिर्फ टैरो ही लेंगे और साथ ही देखेंगे क्लैरिफायर। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन। नेक्स्ट है हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। फिर है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। फिर है टू ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन। नेक्स्ट है फेथ। फिर है सेवन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन। तो जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्पेसिफिकली वर्गो का कार्ड भी है। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और वैंड्स है इसलिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। और अर्थ साइन है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सभी ज़ोडिएक साइन तो हमें यहाँ मिल ही चुके हैं। शुरुआत हो रही है एस ऑफ कप्स के कार्ड से। ये पर्सन कुछ तो क्लैरिटी चाहते हैं, या तो आपको कुछ बात की क्लैरिटी ये खुद अपनी तरफ से देना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ से कुछ ये क्लैरिटी चाहते हैं कि तुम मुझे बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो किस बात की क्लैरिटी चाहते हैं, इसके लिए क्लैरिफायर देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशनशिप में। मतलब ये आपको सामने से पूछना चाहते हैं कि तुम मुझे बताओ ऐसा क्या मेरी तरफ से कमी रह गई है कि तुम्हें लगता है इस रिलेशनशिप में बैलेंस मिसिंग है। तो आप दोनों में से कोई तो हो सकता है जिसको बैलेंस की कमी महसूस हो रही है, या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन। और जिसकी तरफ से भी कमी है उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है, ऐसा इन्हें लगता है। अगला कार्ड है हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। काफ़ी वक्त से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की राह तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे इंसान को लगता है कि मैं पूरी तरह से अकेले ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ऐसे में कोई तो मेरा साथ देने के लिए चाहिए। और यहाँ पे भी ये ऐसे ही साथ को लेके सोच रहे हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है फूल का। ये अपने आप को इस तरह से इमेजिन करते हैं कि आखिर कब तक मैं खोया खोया रहूँगा। आकाश की तरफ देख के ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल है, छोटी सी पोटली है जिसमें थोड़ा सा सामान है, और इसको यकीन है कि आगे बढ़ने के लिए कोई तो मेरे साथ देने के लिए ऊपर वाले ने चुना होगा। उस पर्सन के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। अगला कार्ड है इसे एट ऑफ सॉर्ड्स का। ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है निगेटिव माइंडसेट की वजह से। आप कह सकते हैं अपने ही दिल की बातें उनको चुभती रहती है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है एट ऑफ कप्स, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अकेलेपन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है। वर्गो का कार्ड भी पहले हमें मिल चुका है, जो इसी बात को क्लैरिफायर करता है कि ये पर्सन का जो ज़िंदगी में दिन ब दिन अकेलापन है वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी अकेलेपन की एनर्जी की वजह से ये कुछ तो आपको बोलना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ बातें सुनना चाहते हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कॉइंस का। यहाँ पे भी ये अकेली है, इसके बात करने के लिए कोई नहीं है, तो ये पंछी से बात कर रही है, यानी कि ये भी ज़िंदगी में सेटल होने की चाहत रखते हुए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है किंग ऑफ कप्स। इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, जब मैं घर बसाऊंगा, घर बसाऊंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, परिवार होगा, हैप्पी फैमिली लाइफ होगी। लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच है, डे ड्रीमिंग है, और इसी वजह से इस ख्याल को ये हकीकत तक ले जाना चाहते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन। आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनकी परवाह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप बहुत ज़्यादा शाय हैं, और शाय होने की वजह से आप में भी अपने दिल की बातें खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रही। तो आपको में भी यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे दिल में जो भी है, अच्छी बातें हों या मेरे लिए कुछ बुरा भी अगर महसूस हो रहा है तो उस बात को भी मेरी तक पहुँचा, अपने तक ही मत रखो। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून
फॉर्चून। फ़िलहाल शायद उनका इस तरह से आपसे कनेक्शन नहीं बन पा रहा जैसे पहले बनता था, और ये वक्त को लेके परेशान है कि आखिर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा समय ज़िंदगी में कब आएगा। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड यही बताता है बैलेंस की इनको ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे ये पर्सन अपने आप को जगल करते हुए आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको यही कहना चाहते हैं कि वो भी आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, बस उनको आपका साथ चाहिए। यहाँ पे इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 7 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रास्ते में कई सारे रुकावटें हैं और इनको पता है कि सिर्फ इनकी तरफ से ही नहीं, आपको भी ऐसी कई सारे रुकावटें रास्ते में मिल रही है या मिल सकती है, लेकिन दोनों को मिलकर रास्ता आगे चुनना पड़ेगा या फिर उस रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए ही ये चाहते हैं कि आप भी उनका साथ निभाएं और ये पर्सन भी खुद आपका साथ निभाना चाहते हैं। फिर है पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन। कंफ्यूजिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आगे क्या कैसे सब एक्शन लेनी है ये समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब क्लियर रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, और इसीलिए शायद वो बातचीत करके आपकी राय जानना चाहते हैं कि तुम आखिर हम दोनों की ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला करते हो या फिर तुम्हें क्या लगता है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन। 3 साल हो चुके हैं शायद इस रिलेशनशिप में, किसी का 3 महीने से स्ट्रगल चल रहा है, किसी का 3 हफ्तों से स्ट्रगल चल रहा है, और किसी के लिए तो 3 साल 3 दिन से भी कुछ बातें बिगड़ गई है, और किसी के लिए शायद 3 आवर्स हो गए हैं कि ये पर्सन इस तरह से नेगेटिव माइंडसेट से अपने आप को निकालने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। तो इस बात को लेके भी वो परेशान है कि आखिर 2 ऑफ कप की एनर्जी में हम टेम्पररी बेसिस पे मिलेंगे, फिर जुदा होंगे, फिर मिलेंगे, फिर जुदा होंगे, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, हमेशा के लिए हम दोनों एक कप होंगे। अगला कार्ड है फेथ का। फ़िलहाल तो ये डिवाइन से प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, दुआएँ मैनिफेस्टेशन चल रही है, जो प्रार्थनाएँ हैं वो बस ऊपर वाला सुन ले और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको ज़िंदगी में खुशियाँ मिले, बस यही ये चाहते हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कई सारी बातें हैं जो ये आपके साथ शेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त से इनका अपना ही नेगेटिव माइंडसेट इनको परेशान कर रहा है, जिस वजह से शायद दोनों के बीच में खुल के बातचीत नहीं हो रही। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ कॉइंस, वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये रुके हुए हैं। ये जैसे आसमान की तरफ देख रही है, इसको पता है कि सामने पेड़ पे फल लगे हुए हैं, लेकिन अभी परफेक्ट टाइम नहीं है उन फलों को तोड़ के टोकरी में रखने का, इसलिए ये इंतज़ार कर रही है कि इस परफेक्ट टाइम जब आएगा तभी मैं उन फलों का मज़ा चख पाऊंगी। तो यहाँ पे भी आपके पर्सन आप दोनों के यूनियन में आने का ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है, और इसके लिए क्लैरिफायर मिला है क्वीन ऑफ रॉड्स। फिलहाल दोनों के बीच में कोई एक पर्सन है जो शायद हद से ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, और उसका गुस्सा शांत होने का मे भी सामने वाला पर्सन इंतज़ार कर रहा है। उसको यही लग रहा है कि थोड़ा सा वक्त और बीत जाएगा तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि इनको यही लगता है आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न करें, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। रीबर्थ यानी कि दोनों के बीच में एक यूनियन तो चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, ये बातें वो आपको समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्लिंजन टू द पास्ट। पास्ट में जो है वो सब कुछ मैसअप है, यानी कि आप जितना भी दोनों एक दूसरे से बात करके पास्ट की बातें सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना एक दूसरे को ज़्यादा ब्लेम करेंगे या फिर एक दूसरे की बुराइयां ही सामने आएंगी, और इस वजह से दोनों का भी मन नहीं करेगा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ये चाहते हैं कि पास्ट के बारे में आप दोनों बात ही ना करें। और फाइनल कार्ड है पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो अपने काम इन्होंने थोड़ा सा डिलेज में सक्सेसफुल होते हुए इनको महसूस हो रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि मैं तो बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन हर चीज़ के ऊपर मेरा बस नहीं चलता। और कुछ बातें हैं, जैसे सीज़न अभी चल रहा है, भले ही किसी को अभी ठंडी चाहिए, लेकिन वो इमीडिएटली इस बात को लेके कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये नेचर का रूल है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि कई बार ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ रिज़ल्ट ऐसे चाहते हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुके हैं, जहाँ पे शायद डिवाइन टाइमिंग का परफेक्ट रोल है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।